बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 15 थर्ड लेक्चर बेटा स्टार्ट करेंगे। होम्योस्टेसिस हम डिस्कस कर रहे हैं। होम्योस्टेसिस को गेट करने के 3 वेज़ हैं: ऑस्मोरेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट्स बैलेंस; थर्मोरेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर; एंड एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट्स फ्रॉम द बॉडी। लास्ट डे बेटा हमने फर्स्ट वे को डिस्कस करना स्टार्ट किया था, जो कि ऑस्मोरेगुलेशन है, वाटर एंड साल्ट्स बैलेंस इन द बॉडी। हमने इसमें डिस्कस किया था कि वाटर और साल्ट्स बैलेंस के लिहाज से 3 टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट होते हैं। हाइपोटोनिक, जिसमें सॉल्वेंट्स यानी कि वाटर ज़्यादा हो और सोल्यूट्स कम हो; हाइपरटोनिक, जिसमें साल्ट्स ज़्यादा हों लेकिन वाटर कम हो; और आइसोटोनिक, जो कि एक बैलेंस्ड कंडीशन हो जिसके अंदर वाटर और साल्ट्स बैलेंस्ड कंडीशन में हो। फिर ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स भी होती है, ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स भी होती है। वाटर और साल्ट्स का बैलेंस दोनों तरफ जो है वो मेंटेन करना ज़रूरी है। प्लांट्स के अंदर कल हमने डिस्कस किया था कि अकॉर्डिंग टू वाटर एंड साल्ट्स बैलेंस प्लांट्स की जो है वो 4 डिफरेंट टाइप्स हैं। हाइड्रोफाइट्स, जो कि फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में रहते हैं; मीज़ोफाइट्स, जो कि मीडियम इन्वायरमेंट में रहते हैं; ज़ीरोफाइट्स, जो कि ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं; और हेलोफाइट्स, जो कि मैरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं। फिर हमने इन सब की डिफरेंट अडाप्टेशंस पढ़ी थी कि अपने अपने इन्वायरमेंट में रहते हुए इन तमाम ऑर्गेनिज़म्स में कौन कौन सी अडाप्टेशंस प्रेजेंट होती हैं, कौन कौन सी चेंजेस आती हैं इनकी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से जो है ये अपने आप को डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में सर्वाइव कर सकते हैं। आज हम बेटा ऑस्मोरेगुलेशन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, जो कि एनिमल्स की बॉडी में है, कि एनिमल्स की बॉडी में वाटर एंड साल्ट्स का बैलेंस जो है वो कैसे मेंटेन रखा जा सकता है। एनिमल्स की बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट्स का बैलेंस जो है वो ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन को फेस करता है, ज़्यादा सेंसिटिव सिचुएशन को फेस करता है। उसकी एक मेन रीज़न ये है कि एनिमल्स ज़मीन के साथ उस तरह अटैच नहीं होते जिस तरह प्लांट्स अटैच होते हैं। प्लांट्स ज़मीन के साथ फिक्स्ड होते हैं, उनकी रूट्स डीप होती हैं, जिसकी वजह से वो ज़मीन से वाटर अब्जॉर्ब कर सकते हैं। जिस तरह हमने ज़ीरोफाइट्स पढ़े थे, उनकी रूट्स डीप थी, वो वाटर अब्जॉर्ब कर सकते थे। लेकिन एनिमल्स की बॉडी का कोई भी एंड जो है वो ज़मीन के साथ इस तरह अटैच नहीं होता कि डायरेक्ट वाटर से कॉन्टैक्ट किया जा सके, इसलिए उनकी बॉडी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन को फेस करती है। अगर हम वाटर ड्रिंक करें, एनिमल्स वाटर ड्रिंक करें तो ही उनकी बॉडी में जाएगा। वैसे अदर वेज जिस तरह प्लांट्स के अंदर हैं, रूट्स या है वो हर टाइम वाटर से इन टच रहती है, सॉइल से इन टच रहती है, वैसा वे हमारी बॉडी में या एनिमल्स की बॉडी में नहीं है। ये अपनी बॉडी से वाटर का नेट गेन और नेट लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हम एक दफ़ा बहुत सारा वाटर अपनी बॉडी में जमा कर लें या बहुत सारा वाटर अपनी बॉडी से लॉस्ट कर दें या एनिमल्स ऐसे कर दें, ऐसा नहीं पॉसिबल। हमें एक स्पेसिफिक वे में वाटर अपनी बॉडी में लाना पड़ता है और एक स्पेसिफिक वे में लॉस करना पड़ता है, अदरवाइज़ डिस्टर्बेंसेस जो है वो हो सकती हैं। वाटर बॉडी से मूव होता रहता है, बॉडी में एंटर होता रहता है। साल्ट्स एक बैलेंस्ड कंडीशन में रहते हैं, सोल्यूट्स बैलेंस्ड कंडीशन में रहते हैं। हम वाटर ड्रिंक करते हैं, यूरिनेशन के ज़रिए, स्वेटिंग के ज़रिए बॉडी से वाटर निकलता रहता है। समर सीज़न में वाटर की डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है, विंटर सीज़न में डिमांड कम हो जाती है क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाता है। लेकिन हमारी बॉडी के इंटरनल रिएक्शंस वाटर की प्रेजेंस में होते हैं, सोल्यूट्स को बैलेंस रखा जाता है, इंटरनल कंडीशंस आइसोटोनिक रखी जाती हैं। इसलिए एनिमल्स की बॉडी में प्लांट्स की निस्बत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वाटर बैलेंसिंग के लिहाज से। एनिमल्स को 2 बड़ी कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है कि एनिमल्स अपनी जो लाइफ है उसके अंदर किस तरह से वाटर का जो बैलेंस है उसको मेंटेन रखते हैं। 2 टाइप्स के अंदर एक हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर्स और दूसरे हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। ये 2 बड़ी टाइप्स हम एनिमल्स की डिस्कस करेंगे कि ऑस्मो कन्फॉर्मर्स अपनी बॉडी में वाटर और साल्ट्स का बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं और ऑस्मो रेगुलेटर्स अपनी बॉडी में वाटर और साल्ट्स का बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं। पहले हैं बेटा ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। 2 वर्ड्स का कम्बिनेशन है। ऑस्मो स्टैंड्स फॉर ऑस्मोटिक, यानी कि वाटर एंड साल्ट्स के लिहाज से, एंड कन्फॉर्मर्स मीन कन्फर्म। ऑस्मोटिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो एनिमल्स कन्फर्म हैं, जिनकी बॉडी के अंदर अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट चेंजेस आती हैं। अगर इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक है तो उनकी बॉडी में भी इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक हो जाएगा। अगर बाहर का इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक है तो उनकी बॉडी के अंदर का इन्वायरमेंट भी हाइपरटोनिक हो जाएगा। वो ज़्यादा वाटर के साथ भी ज़िंदा रह सकते हैं, वो ज़्यादा सॉल्ट्स के साथ भी ज़िंदा रह सकते हैं,
यानी कि उनको अपनी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट एक्टिवली एडजस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। वो अपनी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट एक्टिवली एडजस्ट नहीं करते, वो बाहर के इन्वायरमेंट के साथ ज़िंदा रहते हैं। अगर बाहर वाटर ज़्यादा तो बॉडी में भी वाटर ज़्यादा, अगर बाहर सॉल्ट्स ज़्यादा तो बॉडी में भी सॉल्ट्स ज़्यादा, लिहाजा वो एक्टिवली एडजस्ट नहीं करते, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ बैलेंस हो जाते हैं, आइसोटोनिक पे आ जाते हैं। जैसा कि हैग फिशेज़ हैं, बहुत सारे मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं। उसके बाद बेटा दूसरे हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मोटिक वाटर एंड साल्ट्स बैलेंस एंड रेगुलेटर्स मीन जो रेगुलेट करते हैं, जो अपनी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट एडजस्ट करते हैं, फिक्स करते हैं, मेंटेन करते हैं। वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकते। अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वाटर ज़्यादा है तो वो अपनी बॉडी में वाटर एक्सेस नहीं कर सकते। अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में साल्ट्स ज़्यादा हैं तो वो अपनी बॉडी के अंदर साल्ट्स ज़्यादा नहीं कर सकते। लिहाजा अगर इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक हो जाएगा तो वो वाटर रिमूव करना शुरू कर देंगे, अगर इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक हो जाएगा तो वो साल्ट्स रिमूव करना शुरू कर देंगे। वो अपना इन्वायरमेंट फिक्स नहीं रख सकते, बाहर के इन्वायरमेंट के साथ नहीं चल सकते। वो अपने इंटरनल का इन्वायरमेंट, बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन रखते हैं, उसको स्टेबल रखते हैं। लिहाजा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इसके अंदर इंक्लूडेड हैं जो अपनी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट रेगुलेट करते हैं, कन्फर्म नहीं रखते। लिहाजा नेचर ने इनके अंदर डिफरेंट अडाप्टेशंस प्रोड्यूस की हैं कि वो अपनी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे स्टेबल करते हैं। इनकी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स की नेचर ने अडाप्टेशंस प्रोड्यूस कर दी हैं। हम यहाँ पर दो टाइप्स के इन्वायरमेंट्स देखेंगे कि लैंड के ऊपर रहने वाले एनिमल्स क्या करते हैं और वाटर में रहने वाले एनिमल्स क्या करते हैं। टेरेस्ट्रियल लाइफ के अंदर अडाप्टेशंस कैसे आती हैं और इक्वेटिक लाइफ के अंदर अडाप्टेशंस कैसे आती हैं, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि लैंड के एनिमल्स की अडाप्टेशंस क्या हैं और वाटर के एनिमल्स की अडाप्टेशंस क्या हैं। पहले बेटा हम इक्वेटिक इन्वायरमेंट को देखेंगे कि जो वाटर का इन्वायरमेंट है, जो वाटर की लाइफ है, वहाँ पर रहने वाले एनिमल्स अपने आप को कैसे मेनटेन करते हैं। इक्वेटिक इन्वायरमेंट को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, एक है फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट और एक है मेरीन वाटर इन्वायरमेंट। पहले भी हमने डिस्कस किया था कि मेरीन वाटर सीज़ एंड ओशंस में है और फ्रेश वाटर जो है ये अदर दैन सीज़ एंड ओशंस है, कैनाल्स हैं, रिवर्स हैं। पहले बेटा हम मेरीन इन्वायरमेंट को देखेंगे कि मेरीन इन्वायरमेंट में रहने वाले एनिमल्स या फिशेस अपने आप को कैसे मेंटेन करते हैं। मेरीन इन्वायरमेंट एज वी नो मोर साल्ट्स एंड लेस वाटर परसेंटेज होती है, जिसमें साल्ट्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, यानी कि जो इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक होता है उसे हम मेरीन इन्वायरमेंट कहते हैं। मेरीन इन्वायरमेंट में रहने वाले एनिमल्स को 3 to 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है जो अपनी लाइफ को मेंटेन रखते हैं। पहली कैटेगरी है ऑस्मो कन्फॉर्मर्स की, यानी कि मेरीन इन्वायरमेंट में बहुत सारी ऐसी फिशेस और बहुत सारे ऐसे इन्वर्टिब्रेट्स हैं जो ज़्यादा साल्ट्स के साथ ज़िंदा रहते हैं। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ये ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं, अगर साल्ट जो है वो ज़्यादा हो जाए ओशन में तो वो ज़िंदा रहेंगे, अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी वो ज़िंदा रहेंगे, अगर कम हो जाए तो भी वो ज़िंदा रहेंगे। यानी कि उन्होंने ओशन के वाटर के साथ अपनी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, अपने आप को मैनेज कर लिया है, जिसकी एग्जांपल हैग फिशेज़ हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता ओशन का एनवायरनमेंट जैसे भी डिस्टर्ब हो जाए। दूसरे हैं जो अपनी बॉडी में लो अमाउंट ऑफ साल्ट्स रखते हैं, लेस अमाउंट्स ऑफ साल्ट्स अपनी बॉडी में रखते हैं। अब अपनी बॉडी में लेस अमाउंट ऑफ साल्ट, क्योंकि ओशन के पानी में जो है वो ज़्यादा साल्ट्स हैं, वो अपनी बॉडी में ज़्यादा साल्ट्स लेके जाएंगे, लेकिन वो फिर अपनी बॉडी में साल्ट्स को लेस कैसे करेंगे। नेचर ने उनकी बॉडी में साल्ट्स को रिमूव करने के लिए स्पेसिफिक ग्लैंड्स बनाए हैं जिन्हें हम रेक्टल ग्लैंड्स का नाम देते हैं। रेक्टल ग्लैंड्स वो स्पेसिफिक ग्लैंड्स हैं जो उनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और वो उनकी बॉडी में जो है वो साल्ट्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। फिर वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है? मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स फ्रॉम देयर लोअर टू हायर कंसनट्रेशन बाय यूजिंग ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जोर लगा के, फोर्स लगा के, एटीपीज इस्तेमाल करके मटीरियल्स का अपनी लो से हाई कंसनट्रेशन की तरफ चले जाना। नॉर्मली हाई से लो आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए अपनी बॉडी से साल्ट्स पुश आउट कर देते हैं। उसके बाद इनकी जो गिल्स हैं, जो नेचर ने फिशेस को गिल्स दिए हैं, ये अपने गिल्स के ज़रिए साल्ट्स को एक्सक्रीट करते हैं, अपनी बॉडी से साल्ट्स को रिमूव करते हैं अपने गिल्स के ज़रिए, अपनी स्किन के ज़रिए, ताकि एक्स्ट्रा साल्ट जो है वो उनकी बॉडी से निकल जाए और साल्ट रिमूव आउट हो जाए, ताकि उसके रिज़ल्ट में जो है वो उनकी बॉडी के वेस्ट जो हैं वो बाहर निकल सकें। इसकी एग्जांपल कार्टिलेजिनस फिशेस हैं जिनकी बॉडी में नेचर ने लेस साल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन रखी हैं ताकि वो सर्वाइव कर सकें। थर्ड कैटेगरी बेटा मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर उन फिशेस की या उन एनिमल्स की है जो अपनी बॉडी में यूरिया रिटेन करते हैं। यूरिया क्यों रिटेन करते हैं?
वो अपनी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट में लेस साल्ट्स रखते हैं। अब जब साल्ट्स अंदर कम होंगे तो जाहिर बात है कि ओशन के वाटर में साल्ट्स ज़्यादा होंगे, वाटर रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। जब वाटर रिलीज़ होगा तो इंटरनल इन्वायरमेंट को लॉस होगा, लिहाजा वो चाहते हैं कि हमारी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक रहे लेकिन साल्ट्स भी कम हों। ये दोनों अपोजिट बातें हैं। साल्ट्स कम हो तो हाइपरटोनिक तो नहीं होता, वो तो हाइपोटोनिक हो जाता है। लिहाजा ये अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को हाइपरटोनिक रखने के लिए अपनी बॉडी में साल्ट्स की क्वांटिटी कम रखते हैं और अपनी बॉडी के अंदर यूरिया रिटेन करते हैं, यूरिया कंटेन करते हैं ताकि बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक रहे और वाटर को कंजर्व किया जा सके। अब यूरिया उनकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि ये एक वेस्ट है, नाइट्रोजनस कंपाउंड है, हम एक्सक्रीशन वाले टॉपिक में देखेंगे। लिहाजा यूरिया से सेव रखने के लिए नेचर ने उनकी बॉडी में एक कंपाउंड बनाया है जिसका नाम है ट्राई मेथाइल एमाइन ऑक्साइड, TMA ऑक्साइड, जो कि उनको यूरिया से प्रोटेक्ट करता है। ट्राई मेथाइल एमाइन ऑक्साइड, ट्राई का मतलब है 3 और मेथाइल का मतलब है CH3 रेडिकल। आप रेडिकल्स केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो मीथेन का रेडिकल है मिथाइल, तो जिसके पास 3 मेथाइल होते हैं, ट्राई मेथाइल एमाइन रेडिकल इनकी बॉडी में प्रोड्यूस है ऑक्साइड, जो कि इनकी बॉडी को जो है वो प्रोटेक्ट करता है यूरिया से और अंदर का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होने से बचाता है। फोर्थ है बेटा बोनी फिशेस। ये फिशेस की एक टाइप है बोनी फिशेस। बोनी फिशेस को जो इंसेस्टर्स हैं वो फ्रेश वाटर में रहते थे जिसमें साल्ट्स नहीं थे, मैरीन इन्वायरमेंट नहीं था, लेकिन ये मैरीन इन्वायरमेंट में आ गए। ये उनके डिसेंडेंट्स हैं, ये उनके जो है वो अगली नस्ल से आए हैं। जो इनके अबाउजदाद थे, इंसेस्टर्स थे, वो फ्रेश वाटर में रहते थे लेकिन ये मैरीन में आ गए। अब जो फ्रेश वाटर में रहते थे वहाँ पर साल्ट्स थोड़े थे, वाटर की अबंडेंस थी। मैरीन वाटर में साल्ट्स ज़्यादा हैं, वाटर कम है। लिहाजा अब ये कैसे अपने आप को मेंटेन करते हैं? ये ज़्यादा वाटर ड्रिंक करते हैं, ज़्यादा पानी पीते हैं, और जब ज़्यादा पानी पिएंगे तो बॉडी में साल्ट्स भी ज़्यादा जाएंगे। लिहाजा अब फिर ये क्या करते हैं, ये कॉन्सनट्रेटेड यूरिन बनाते हैं। कॉन्सनट्रेटेड यूरिन वो होगा जिसमें कम पानी होगा लेकिन मोर साल्ट्स बॉडी से रिमूव हो जाएंगे। कम पानी यूज़ होगा लेकिन बॉडी से मोर साल्ट्स रिमूव हो जाएंगे, वो कॉन्सनट्रेटेड यूरिन होगा। ये अपनी बॉडी से कॉन्सनट्रेटेड यूरिन रिलीज़ करते हैं। जब ये मोर साल्ट्स रिलीज़ करते हैं और पानी का इस्तेमाल कम होता है तो फिर इनकी बॉडी के अंदर जो है वो वाटर की जो है वो शॉर्टेज नहीं होती, लेकिन साल्ट्स बाहर निकल जाते हैं कॉन्सनट्रेटेड यूरिन की वजह से, और ये वाटर की शॉर्टेज से, वाटर की प्रॉब्लम से जो है वो बच सकते हैं। साइड बॉक्स के अंदर बेटा इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है कि ऑस्मो रेगुलेशन तमाम एनिमल्स को इस काबिल कर देता है कि वो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में सर्वाइव कर सकते हैं, वो चेंजिंग इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं और डिफरेंट हैबिटेट्स में अपने अपने रहने की जगह पर वो अपने आप को अडॉप्ट कर सकते हैं। ये ऑस्मो रेगुलेशन की वजह से है। इसके बाद बेटा दूसरी कैटेगरी है फ्रेश वाटर की। इक्वेटिक लाइफ के अंदर, पानी की ज़िंदगी के अंदर दूसरी कैटेगरी है फ्रेश वाटर की। फ्रेश वाटर वो होता है जहाँ पर साल्ट्स कम होते हैं लेकिन वाटर जो है वो अबंडेंट होता है, पानी की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है। कम साल्ट्स और ज़्यादा वाटर के साथ जो है वो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट होता है। एक्सेस वाटर है, वाटर की फ्लडिंग है लेकिन साल्ट्स बहुत थोड़े हैं, साल्ट्स बहुत कम हैं। पानी की मिकदार ज़्यादा है लेकिन साल्ट्स बहुत थोड़े हैं। अब इनको किस चैलेंज का सामना है? इनको इस चैलेंज का सामना है कि इन्होंने अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर रिलीज़ करना है लेकिन साल्ट्स अपनी बॉडी में बचाने हैं, क्योंकि अगर वाटर रिलीज़ होगा तो साथ में ऑटोमेटिकली साल्ट्स रिलीज़ होंगे, और अगर साल्ट्स रिलीज़ होंगे तो बॉडी को फिर भी लॉस होगा। वाटर के रिलीज़ होने से तो लॉस नहीं होगा क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है। लिहाजा इस सूरत हाल से बचने के लिए जो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, जिसमें बैक्टीरिया है, जिसमें प्रोटोजोन्स हैं, जिसमें पैरामीशियम है, जिसमें अमीबाज हैं, नेचर ने इनकी बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स बनाए हैं। एक फूड वैक्यूल होता है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये वैक्यूल की टाइप है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वाटर के साथ फिलअप होता है, मेम्ब्रेन के पास आकर कॉन्ट्रैक्ट होता है और वाटर बाहर रिलीज़ कर देता है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर है। फिर वापस जाता है बॉडी में, फिर जब वाटर से फिल होता है, मेम्ब्रेन के पास आके कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इस तरह ये वाटर रिलीज़ करते रहते हैं लेकिन अपनी बॉडी में साल्ट्स जो हैं उसको महफूज रखते हैं। फिर दूसरी अडाप्टेशन लार्ज एनिमल्स के अंदर ये है कि ये डाइल्यूटेड यूरिन बनाते हैं, यानी यूरिन की कंसंट्रेशन जो है वो डाइल्यूट होती है, उसके अंदर साल्ट्स ज़्यादा होते हैं और जो है वो वाटर ज़्यादा होता है और साल्ट्स कम होते हैं।
यानी कि ये डाइल्यूटेड यानी कि पतला यूरिन बनाते हैं जिसमें ज़्यादा वाटर रिलीज़ हो जाता है लेकिन कम साल्ट से रिलीज़ होते हैं, यानी कि वाटर सेव रहता है। उसके बाद तीसरी जो है वो अडाप्टेशन ये है कि ये गुजारा करने के लिए, कॉम्पनसेट करने के लिए, ताकि साल्ट्स की कमी ना हो, ये साल्टी फूड खाते हैं। साल्टी फूड जो है वो इनकी बॉडी में साल्ट्स की जो कमी है उसको कम कर देता है और साल्ट्स महफूज रहते हैं। फिर उसके बाद जो है ये अपने स्किन और अपने गिल्स के ज़रिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके साल्ट्स अंदर ले जाते हैं बाय द यूज़ ऑफ फोर्स। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो यूज़ ऑफ फोर्स है, यूज़ ऑफ एनर्जी है फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स टू मूव फ्रॉम देयर लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन, कि अपनी कम मिकदार से ज़्यादा मिकदार की तरफ जाने के लिए जो है, हालांकि ज़्यादा से कम की तरफ नॉर्मेलिटी है, तो कम से ज़्यादा की तरफ जाने के लिए एनर्जी यूज़ कर लेना एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो ये साल्ट्स गेट करने के लिए जो है वो अपनी बॉडी के अंदर जो है वो एनर्जी का यूज़ करते हैं और कॉम्पनसेट करते हैं, गुजारा करते हैं। ये बेटा फ्रेश वाटर की अडाप्टेशन हैं। आगे एक थोड़ा सा डायग्राम के अंदर कंपैरिजन दिखाया हुआ है कि वो एनिमल्स जो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में रहते हैं और वो एनिमल्स जो मेरीन वाटर इन्वायरमेंट में रहते हैं वो किस तरह से अपनी बॉडी जो है उसको कॉम्पनसेट करते हैं। सबसे पहले बेटा मेरीन वाटर इन्वायरमेंट है। जो मेरीन वाटर में रहने वाली फिशेज़ हैं, जो एनिमल्स हैं, वो मेरीन वाटर ड्रिंक करती हैं। अब मेरीन वाटर में साल्ट्स ज़्यादा होते हैं। अब इनकी बॉडी से वाटर बाहर निकलता है पैसिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि पानी की कमी है, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है, तो वाटर इतनी जल्दी रिलीज़ नहीं होता। साल्ट्स इनकी बॉडी से रिलीज़ होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। साल्ट्स एनर्जी लगाकर बाहर निकल जाते हैं क्योंकि साल्ट्स बहुत ज़्यादा हैं मेरीन इन्वायरमेंट में। और फोर्थ पॉइंट ये है कि ये बहुत कम यूरिन बनाते हैं और कंसनट्रेटेड बनाते हैं। ये हमने पीछे भी पढ़ा कि यूरिन के अंदर साल्ट्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, वाटर की क्वांटिटी थोड़ी होती है, इसलिए सेंटी अमाउंट, लेस अमाउंट ऑफ यूरिन बनता है और वो भी बड़ा कंसनट्रेटेड होता है। इसके बाद बेटा फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट है। इनको पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि पानी वैसे ही अबंडेंट है, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है। ये अपनी बॉडी में साल्ट्स लेके जाते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। अभी हमने कॉम्पनसेट के अंदर पढ़ा कि ज़ोर लगाकर साल्ट अपनी बॉडी में ले जाते हैं। वाटर इनकी बॉडी में एंटर होता है पैसिव गेन के ज़रिए, यानी कि पानी की मिकदार बाहर ज़्यादा है तो आहिस्ता आहिस्ता ना चाहते हुए भी पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स बॉडी में जाते रहते हैं, पैसिव अपटेक होती रहती है। ये डाइल्यूट यूरिन बनाते हैं जिसमें वाटर अबंडेंट होता है लेकिन साल्ट्स की क्वांटिटी जो है वो बहुत थोड़ी होती है। तो ये एक सिंपल सा कंपैरिजन है जो फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर के अंदर जो है वो शो होता है। इसके बाद बेटा एनिमल्स की ऑस्मोरेगुलेशन में लास्ट पॉइंट है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, जो लैंड के ऊपर रहते हैं, जो खुश्की पर रहते हैं, जो थोड़ा बहुत फ्लाई करते हैं, वो भी इसमें आ जाते हैं। लैंड के ऊपर रहने वाले जो एनिमल्स हैं इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि टेम्परेचर बढ़ता है तो वेपोरेशन होती है, प्रेस्पिरेशन होती है, स्वेटिंग होती है और उनकी बॉडी से वाटर लॉस्ट होना शुरू हो जाता है। गर्मियों में ज़्यादातर ये सिचुएशन होती है। जब पानी लॉस्ट होता है तो बॉडी में पानी की कमी हो जाती है क्योंकि लाजमी तो नहीं है कि जब वाटर लॉस्ट हो तब उसको ड्रिंक भी किया जाए। लिहाजा नेचर ने इनकी बॉडी में कुछ अडाप्टेशंस बनाई हैं। इनकी बॉडी के ऊपर स्किन बनाई जो कि केराटिनाइज्ड होती है। केराटिन एक प्रोटीन है जो हमारे हेयर्स और नेल्स में भी होती है। ये केराटिनाइज्ड स्किन वाटर लॉस से बचाती है। इनके एक्सोस्केलेटन में वैक्स प्रोड्यूस कर दी, जिस तरह हमने प्लांट्स के अंदर क्यूटिकल की बात की थी कि वैक्सी क्यूटिकल होती है जो वाटर को ज़ाया होने से बचाती है। इसी तरह बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स, उनकी बॉडी में नेचर ने जो एक्सोस्केलेटन है उसके अंदर वैक्स प्रोड्यूस कर दी ताकि वाटर का लॉस्ट कम से कम हो। फिर ये मॉइस्ट फूड खाते हैं, ऐसा फूड जिसके अंदर वाटर की अबंडेंस ज़्यादा होती है, ये मॉइस्ट फूड यूज़ करते हैं। फिर डेजर्ट्स के अंदर रहने वाले कुछ स्मॉल एनिमल्स जिसमें कैंगरू रैट्स हैं, ये रैट्स की एक टाइप है, वो ऐसे सीड्स यूज़ करते हैं जिन सीड्स में कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार ज़्यादा होती है, क्योंकि हमें पता है कि जब कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है तो फिर उससे हाइड्रोजन यानी कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो वाटर की जो क्वांटिटी है वो वहाँ से जो प्रोड्यूस होती है वो उनकी बॉडी में वाटर का लॉस्ट जो है उसको फुलफ़िल कर सकती है। तो लिहाजा ग्लूकोज की या कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन से उनकी बॉडी में जो है वो वाटर का लॉस्ट पूरा हो जाता है और ये ऐसे सीड्स यूज़ करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स रिच होते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है वो ऐसा ये यूरिन बनाते हैं जो कि कॉन्सनट्रेटेड होता है, यानी कि ऐसा यूरिन प्रोड्यूस करते हैं जिसमें साल्ट्स ज़्यादा होते हैं और वाटर कम होता है, और वो वाटर भी जो होता है उसमें से मैक्सिमम वापस बॉडी में रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, मैक्सिमम पानी बॉडी में वापस खींच लिया जाता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मैक्सिमम होती है और यूरिन इंतहाई कॉन्सनट्रेटेड हो जाता है ताकि वाटर का लॉस्ट ना हो। जैसे हम समर सीजन में देखते हैं कि यूरिन येलो कलर में टर्न हो जाता है क्योंकि उसमें साल्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद
लास्ट अडाप्टेशन है कि बहुत सारे मैमल्स के अंदर नेचर ने ये एबिलिटी रखी है कि वो विदाउट ड्रिंकिंग वाटर लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं या अपनी बॉडी में वाटर को स्टोर कर सकते हैं। उनकी इस एबिलिटी को एनहाइड्रोबायोसिस कहा जाता है। एन कहते हैं विदाउट, हाइड्रो कहते हैं वाटर, बायोसिस कहते हैं लाइफ, कि उनकी लाइफ विदाउट वाटर सर्वाइव करती है। जिसकी एग्जांपल कैमल्स हैं। कैमल्स डेजर्ट्स में रहते हैं, डेजर्ट्स में बहुत टाइम तक वाटर अवेलेबल नहीं होता तो वो वाटर ड्रिंक किए बगैर अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। दैट्स कैपेसिटी एंड दैट्स एबिलिटी इज़ कॉल्ड एनहाइड्रोबायोसिस, यानी कि विदाउट ड्रिंकिंग वाटर वो अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं और लॉन्ग टाइम तक जो है वो अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।